उन्होंने दर्शन किए केवल जब देहरादून से आए महाराज जी मुजफ्फरनगर। और जो लोग 8 दिन से वहां पर रह करके प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज जी की, तो महाराज जी आने वाले थे कहीं दूसरे नगर से, तो उनका टेलीग्राम आता था, कल आ रहा हूं। वो लोग पूछते थे बाहर से आने वाले, भाई गुरुजी कब आ रहे हैं, महात्मा जी कब आ रहे हैं, तो वो पूछते थे महाराज जी को। उस समय फोन नहीं थे, टेप रिकॉर्डर, टीवी भी नहीं थे, टेलीग्राम चलते थे, टेलीग्राम तार। तो आया टेलीग्राम, कल आ रहा हूं। और वो लोग वेट करने लगे। बड़े आदमी कुछ आए थे दिल्ली से दर्शन करने, विदेशी भी थे। अरे कल तो महाराज जी आ जाएंगे, चलो कल और इंतजार कर लो। फिर सब कल सत्संगियों का खाना बना, जो भी 100-150 सत्संगी होंगे, और नहीं आए महाराज जी शाम तक। अरे आए नहीं, अरे दोबारा पूछो कब आ रहे हैं, आज आने को थे, आए नहीं। फिर टेलीग्राम उन्होंने किया, महाराज जी आप आज आने को थे, आप आए नहीं, कब आएंगे। फिर टेलीग्राम आ रहा है, कल आ रहा हूं। ये कल आ रहा हूं टेलीग्राम 10-11 दिन तक आते रहे। तो क्या हम लोग अपने गुरु को, जगत गुरु को गालियां देते रहे कि आए नहीं वो? फिर चले गए वो सब लोग, और जो चले गए और महाराज जी आ गए। एक घटना ये भी घटी, उनको बुलाने की तरकीब आंसू है। वो दीन बंधु हैं, ध्यान रखें हम सब लोग अपनी साधना का। दीन बंधु रीति नाम ते स्मरण, यादवेंद्र पतितो अमुत्सहे, भक्त वत्सल तया इति श्रुते, मामकम हृदय आशु कंपते। ये महाराज जी कोटेशन बहुत बोलते थे। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का है ये। हे श्याम सुंदर, जब मैं आपका भक्त वत्सल नाम सुनता हूं तो मैं डर जाता हूं कि मैं भक्त तो हूं ही नहीं, भक्ति की परिभाषा भी नहीं जानता, कैसे भक्ति करूंगा, कैसे आप आएंगे, कैसे दर्शन देंगे। मामकम हृदय आशु कंपते, मैं कांप जाता हूं, डर जाता हूं। भक्त वत्सल तया इति श्रुते, ये सुनकर के कि आप भक्त वत्सल है, भक्तों को प्यार करते हैं। लेकिन दीन बंधु रीति नाम ते स्मरण, यादवेंद्र पतितो हम उत्सहे। लेकिन मैं आपका नाम जब दीन बंधु भी सुनता हूं, क्या दीन दुखियों के भैया हैं, ये सुनता हूं, तब मुझे शक्ति आ जाती है, उत्साह आ जाता है। हाँ, दीन तो मेरे समान कोई है नहीं, तो मेरे दीन दुखी, मुझ जैसे दीन दुखी के भैया भी हैं। तो भगवान को रिझाने की या महापुरुष को भी रिझाने की, उनको कंट्रोल में करने की दो ही शक्तियां हैं, या तो भक्ति, और वो भी भजते भक्ति, और भजना भक्ति दो प्रकार की हैं, एक साधना भक्ति, एक सिद्ध भक्ति। सही सही साधना करो, अनन्य, उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह मन मत लगाओ, और निरंतर राधा कृष्ण में मन इत्यादि देवी देवताओं के रूप ध्यान ना करना, और राधा कृष्ण का रूप ध्यान करना प्रेम युक्त, प्रीति युक्त, शरणागति युक्त रूप ध्यान होता है मन से, और बुद्धि से होता है आज्ञा पालन, जो कहे वो मानना, वो करना। 6 दिन में 10 दिन में किसी को एक जगह रख दो तो आ गई आफत।
और आज भी महाकुंभ में ऐसे बहुत लोग आए हुए हैं, महीनों सालों एक जगह बैठे रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने चले हो। अरे एक जगह तुम बैठे कहो, चल फिर रहे हो, तुम घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेटरिन बाथरूम सब जगह, एक जगह कहाँ हो? सैकड़ों हजारों लोग एक जगह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग। भगवान को प्रसन्न करने चले हो श्रीमान जी। भगवान को ऐसे प्रसन्न होंगे भगवान? ऐड से, गुर्राने से? अरे भगवान के ही अवतार है वेद व्यास। वो भागवत में लिखते हैं, रहु गणई तपसा नयाति नचे जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंद सा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत पाद रजोभिषेकम्। जड़ भरत नाम के परमहंस का जब दूसरा जन्म हुआ, आपको पता है ना जड़ भरत का किस्सा, हिरण बन गए थे, हिरण में आसक्ति हुई थी। तो जब उनका दूसरा जन्म हुआ मनुष्य का, तो उनको पिछला जन्म याद था। संसार में अपने परिवार में आसक्ति के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा, सर्वनाश हो गया था मेरा, अब मैं संसार में आसक्ति नहीं करूंगा। तो लोग संसार में आसक्ति क्यों करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग, आकर्षित करने के लिए अपने आप को दूसरों से। एक साधक को ऐसा बनना चाहिए। अरे 2 जोड़ी कपड़े सादा, 3 जोड़ी ले ले बस। एक अंग्रेजों के जमाने में एक महारानी बनी, सत्संगी महाराज जी की, राजमहल की रानी महारानी। फिर जब महाराज जी बोले अब जियों का कल्याण करना है, महल में नहीं रहूंगा मैं, तो रोने लगी महाराज जी, मैं भी साथ जाऊंगी। तो महाराज जी बोले तुम महारानी हो, क्या साथ जाओगी? सुख में पली हो, सुख में ढली हो, सुख से सिली हो, और मेरे साथ रहने को थोड़ा कष्ट मिल सकता है। महाराज जी सारे कष्ट सह लूंगी। 3 जोड़ी कपड़े लेकर चली हो महारानी, जिसके महल में क्विंटलों सोना था, हीरे थे, खरबों खरबपति होते थे ये राजा महाराजा अंग्रेजों के जमाने में। त्याग नहीं कर सकते बहिरंग शरीर का, दुनिया को लुभाने के लिए। हमारे महाराज जी के संग में एक कानपुर में टीचर थी, हम नाम नहीं बताना चाहते, आजकल वो बरसाने रंगीली महल में रह रही है। 1 लाख रुपए महीने पे होने पर भी केवल 2 जोड़ी कपड़े सादे सफेद रंग के पहनती थी। सर्वस्व दान कर दिया गुरु को। भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति महापुरुष से कृपा से होती है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति करने पर या होने पर क्या होता है पता है? अगर पता हो तो ये नाम अपराध कभी ना करें हम लोग, और सावधान पूर्वक साधना करें। जब भगवत प्राप्ति होती है हम लोगों को, तो यमराज नौकर बन जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर नौकर बन जाते, देवी देवता नौकर बन जाते, और खुद भगवान नौकर बन जाते। सदा सदा को 2, 4, 10, 20 साल, 1000 युग के लिए नहीं।
अनंत काल को। माया कभी पास नहीं आएगी, दुख कभी आएगा नहीं किसी प्रकार का, अज्ञान कभी आएगा नहीं किसी प्रकार का, कंफ्यूजन, भ्रम, इल्यूजन, डेल्यूजन सब खत्म, समाप्त। इतनी बड़ी चीज लेना चाहते हो? हे जीवात्मा, इतनी बड़ी चीज गुरु से लेना चाहते हो? फ्री फंड है, बिना ही तपस्या के, और घर के लिए कर देंगे। बेटा बीमार है, बेटियां बीमार है, हॉस्पिटल में 10-10 दिन बिना सोए गुजार देंगे, बिना वॉकिंग करे गुजार देंगे, रूखा सूखा जैसे खाना मिला गुजार देंगे। उसी संसार का मामला है जी, वो तो संसार अपना है ना। गुरु जी और भगवान जी ये दो ही तो पराये हैं बाबा जी। हमारे कहने का अधिकार इन्हीं के लिए तो है केवल, क्योंकि पराये हैं। और करना क्या है तुमको? साधना। मूर्ख इसी को उल्टा कर दे। जिनको अपना समझता है उनको पराया समझ, 24 घंटे 12 महीने। और जिनको पराया समझता है उनको अपना मान। तब सारा ज्ञान अपने आप आ जाएगा अंदर, सारा अज्ञान अपने आप मिट जाएगा, किसी के लेक्चर की भी जरूरत नहीं है। हरि गुरु ही है तेरे गोविंद राधे, ये मानना ही तुझको तेरे श्याम से मिला दे। ये जानता तो जरूर है, सुनता तो जरूर है, अब मान भी ले, मान भी ले। लोग जाते 1-2 दिन को कहीं छुट्टी लेकर आश्रम से, तो महाराज जी काम है, वह महाराज जी पूछ बैठे क्या काम है? अरे मूर्ख, मनुष्य शरीर में तो एक ही काम है, भगवत प्राप्ति करना, बाकी क्या काम है? लेकिन जीव है, उसका मन है, तभी महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है। मन, बाहर के शत्रु और वो उतने बड़े शत्रु नहीं है, ये मन ही गड़बड़ करता है। इसलिए कुछ कुछ ठीक करने के लिए मन को ये तीर्थ बना दिए गए। ये तीर्थ में महात्मा पहले कभी आए थे, वो तीर्थ हो जाता है। देखो कृपालु धाम बना है मनगढ़ में, भक्ति धाम जिसको कहते थे पहले। यहां हमारे गुरुदेव जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु के जन्म के पहले भी तो ये स्थान था, ये पृथ्वी थी, पेड़ पौधे थे, खेत थे, खलियान थे, लोग रहते थे, लेकिन तीर्थ नहीं बना था। अब तीर्थ बन गया, और तीर्थ भी ऐसा बना कि सब धामन बारो वृंदावन पे, और वृंदावन हूँ गुरु धाम पे वारो। जहां वृंदावन भी न्यौछावर हो जाए, बताओ। वृंदावनम परित्यज्य पादमीकम न गच्छति, शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से एक कदम भी कभी इधर उधर नहीं होते, और वो वृंदावन भी कृपालु धाम पर न्यौछावर। क्यों? क्योंकि वहां पर एक महापुरुष आया है। और भी हजारों लाखों साल आगे क्या होगा ये देखते रहिए, महाकुंभ भी फेल हो जाएगा। ये एक महापुरुष की महिमा होती है। तो प्रयागराज में पहले हजारों साल पहले महापुरुष आए, उन महापुरुषों का
जाने के बाद भी असर रहता है, लेकिन उस तीर्थ में, महाकुंभ में, कुंभ में कोई भी ऐसे अवसर होते हैं स्नान इत्यादि के, तो जाते तो सब लोग पापात्मा ही हैं, अपने पापों को शुद्ध करने के लिए, ऐसा ही लोग बोलते हैं। तो पापियों के बार बार जाने से, हजारों संख्या में, लाखों संख्या में आने से ये तीर्थ भी कुछ अपवित्र हो जाते हैं। लोग नहाकर तो चल दिए, अब डेली तो आएंगे नहीं करोड़ों लोग वहां पर, मुहूर्त में ही तो आए ना। हाँ, लेकिन इतने सारे लोग आए, उनमें पापात्माएं भी थी, और महात्मा महापुरुष भी, संत लोग भी अपना भोरा बिस्तर कमंडल दंड लेकर अपने अपने आश्रम में, अपने अपने स्थानों पर चल देंगे। अब तीर्थ भी अपवित्र हो जाते हैं कभी पापात्माओं के स्पर्श से, तो उनको पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये तीर्थ लोग भी महापुरुष के दर्शन करने के लिए प्रकट होकर के किसी महापुरुष के आश्रम में आते हैं, साक्षात रूप धारण करके। ये है महापुरुष की महिमा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां राधा रानी के लिए आंसू बह गए, श्यामा श्याम के लिए आंसू बह गए, जहां अपने गुरु जगत गुरु उत्तम कृपालु महाप्रभु के लिए आंसू बह गए, वहां पर तो सारे तीर्थ आकर खुद उन आंसुओं के जल से अपने जल को पवित्र करते हैं। इसलिए उसने सारे तीर्थों का फल अपने आप ले लिया। इसलिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने एक कीर्तन ध्वनि लिखी, गुरु कृपालु मम शरणं वंदे हम सद्गुरु चरणं। उसमें एक लाइन की है, मंगलमपि मंगल करणं वंदे वंदे हम सद्गुरु चरणं, जो मंगल का भी मंगल करते हैं। मेरे गुरुदेव से किसी ने पूछा था, मेरे सामने में वहां बैठा हुआ था जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु से, कि महाराज जी मंगल का क्या मंगल करेगा कोई, वो तो मंगल है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है ना, जो लोग अखंड रामायण कराते हैं इसी चौपाई का संपुट देते हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। तो वो तो मंगल है, उस मंगल का क्या कोई मंगल करेगा? तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यहां मंगल सब तीर्थों के लिए आता है, तीर्थ मंगल करते हैं, तो जो लोग तीर्थों में जाते हैं उनका मंगल होता है, लेकिन तीर्थ भी अमंगलकारी पापात्माओं के स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं, उनको महापुरुष पवित्र करता है। इसलिए महाकुंभ का यह अंतरंग रहस्य है, वहां पर जाना, स्नान करना, अपने को पवित्र करना, इन भावनाओं के साथ, इन उद्गारों के साथ, तब ये तीर्थ हमको अपने फल देते हैं। महाराज